हम लोगों ने पहले पढ़ा था इस सारे ऑपरेटर्स के बारे में, है ना। तो आ जाइए, अब मैं एक ऑपरेटर 6 नाम का फाइल बना रहा हूं, ऑपरेटर 6.js, और यहां पे हमारे पास है ऑप्शनल चैनिंग ऑपरेटर के बारे में बताया था। आपको याद होगा ये ऑपरेटर हम लोग के बारे में सुने थे हम लोग, ये ऑपरेटर और ये वाला ऑपरेटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है, जगह जगह पे यूज करते हैं इसको। तो देखिए इस ऑपरेटर में क्या काम होता है मैं बता रहा हूं। यहां पे ये जो ऑपरेटर है, सबसे पहले इसको बोलते हैं नलिस कॉस्ट स्केलिंग ऑपरेटर। तो नलिस ऑपरेटर समझते हैं, नलिस ऑपरेटर क्या बोलते हैं इसको, नलिस। बेसिकली ऑपरेटर पता है कब काम करता है, देखो आगे चलकर मैं बताऊंगा। बेसिकली ऑपरेटर काम करता है दो टाइप के, दो चीजें इसमें, दो रिलेशन देते हैं इसके बीच में। मान लो कि मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, अगर मान लो पहला वैल्यू मेरा अनडिफाइंड है और यहां पे ऐसे लिखा और लिख दिया 5, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, अगर मेरा पहला वैल्यू अनडिफाइंड है तो एरर के बजाय, मान लो अब देखो इसका पहले इसको समझते हैं, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। यहां पे करते हैं ऑपरेटर, यहां पे लिखते हैं नोड ऑपरेटर 6.js, यहां पे आउटपुट क्या क्या मिला मुझे 5। ये बेसिकली कैसे काम करता है बताता हूं कि अगर आपका पहला वैल्यू सही है, मतलब पहला वैल्यू अनडिफाइंड है, तो ये राइट वाला वैल्यू एग्जीक्यूट कर देता है। इसका यही खासियत है, ये जब भी चलेगा ऐसे चलता है। अगर पहला वैल्यू अगर अनडिफाइंड मिला या नल मिला, क्योंकि अभी तक यार मेरे पास लिमिटेड चीजें हैं, तो मैं इसमें हर चीज कवर नहीं कर पा रहा हूं अभी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो जब समय आएगा मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इसको क्लियर करेंगे। तो इसको ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट स्केलिंग। देखो यहां पे आउटपुट आ रहा है, तो ये एक्सेप्शन आने के बजाय ना, एक कोड को एरर आने के बजाय ये राइट वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देता है। इसका यही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सिमिलर ये वाला भी है, ये वाला भी बहुत यूज करते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा मान लो कंसोल डॉट लॉग, सेम ऑपरेटर है। अब यहां पे मान लो मैंने लिखा नल क्वेश्चन मार्क डॉट, क्या लिख दिया 6। अब देखो ये ऑपरेटर में एक खासियत है, ये ऑपरेटर जो ऑप्शनल चैनिंग ऑपरेटर है, पता है ये प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे अभी मैंने पढ़ाया नहीं यार, तो मेरे पास अभी लिमिटेशन हो रहा है इसको यूज करने के लिए, तो इसको तो अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। इसके लिए मुझे एरे या ऑब्जेक्ट या फंक्शन जैसे कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए, ताकि मैं इसको समझा पाऊं ऑप्शनल चैनिंग को, है ना। तो आप वेट करिए, इंतजार करो इसके लिए, है ना। थोड़ा सा इंतजार करो, मैं इसका तो बता दिया हूं कि ऑपरेटर क्या काम करता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करो। तो बेसिकली ये ऑपरेटर मेरा जो राइट साइड वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा जब लेफ्ट साइड वाला अनडिफाइंड होगा या नल होगा। अगर अनडिफाइंड होता है या नल होता है तो ऑप्शनल चैनिंग ऑपरेटर राइट साइड वाला कोड एग्जीक्यूट कर देता है। ये बहुत यूजफुल है, कोड फटने के बजाय। जैसे यहां पे आपने कोड लिख दिया नल, तो कोड क्या हो जाता है, एरर हो जाएगा, और एरर आने की वजह से क्या होगा कि कोड आपका फट सकता है। तो देखो इसी वजह से, वैसे मान लिख दिया वेर ए लिख दिया, और ए में कुछ है नहीं, और मैंने यहां पे लिख दिया ए, तो इसका आउटपुट क्या होगा, मैंने तो प्रिंट करवाया। तो देखो यहां पे अगर अनडिफाइंड, ऐसा तो आपको अनडिफाइंड मिल जाएगा वहां पे वैल्यू, तो देखो अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा, तो अनडिफाइंड के बजाय क्या मिल गया मुझे 5। तो ये ऑपरेटर इस तरीके से यूज करते हैं, और इसका और भी मैं आगे चल के बेटर यूज करूंगा। अभी फिलहाल इस ऑपरेटर को इतना ही पे करते हैं। तो इंस्टेंस ऑफ, इसके अंदर मैंने नाम लिया था यूनरी ऑपरेटर टाइप का होता है इंस्टेंस, ये दो ऑपरेंड पे काम करता है, यूनरी नहीं बोल सकते इसको, इंस्टेंस। एक ऑपरेटर होता है जिसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस, इंस्टेंस ऑफ। एक ऑपरेटर दिस होता है, दिस ऑपरेटर, एक दिस ऑपरेटर भी होता है, मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा फंक्शन में, है ना। फंक्शन कंस्ट्रक्टर, टॉपिक का नाम भी बता रहा हूं मैं कहां पे यूज करूंगा, फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करूंगा, फंक्शन विद ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करूंगा दिस, है ना। तो अभी अगर फंक्शन नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखिए, एक ऑपरेटर होता है उसका नाम दिस है, हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना। एक ऑपरेटर होता है एल्ड, YIELD, एल्ड आगे चल के यूज करूंगा। एक होता है एल्ड स्टार, आगे चल के यूज करूंगा। ये सारे ऑपरेटर में आगे चल के यूज करूंगा, है ना। एक होता है आपका असाइनमेंट, नलिस असाइनमेंट ऑपरेटर, वो भी मैं आगे चल के यूज करूंगा। तो इसमें अभी और भी ऐसा नहीं है कि मैं सारे ऑपरेटर का नाम लिख दिया हूं, अभी मैं आगे चल के इसमें बहुत सारे ऑपरेटर और इंक्लूड करूंगा,
तो जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे बीच में मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल अभी हम लोग छोटे छोटे पार्ट को समझते हैं, फिर एडवांस कॉन्सेप्ट में घुस जाएंगे। ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं।